अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। मुझसे पेशतर आपने बड़ी अच्छी अच्छी नातें समात की, तकरीर समात की, और अभी मेरी मौजूदगी में जो नात खानी हो रही थी, बड़ी शानदार नात पेश कर रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, संजीदगी के साथ पढ़ रहे थे। सही मानों में नाते रसूल पढ़ने का यही तरीका है, मगर आप लोग ऐसे शायरों को नवाजते नहीं हैं, और जो बंदर की तरह उछल कूद करते हैं उनको खूब नवाजते हैं। आपका मिजाज बिगड़ गया, आप अपने मिजाज को सही कीजिए और ऐसे शायर जो संजीदगी और अदब के साथ नाते रसूल पेश करते हैं उनको दिल खोल कर नवाजिए। आपको बार बार कहा जाए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तो आप शायरों को दाद देंगे, हाथ उठाएंगे। इन्होंने नहीं कहा तो आपने अपना नारा लगाया, दाद दिया। ऐसे ही शायरों को बुलाना चाहिए, और हम लोग ऐसे ही शायरों को सुनना पसंद करते हैं। और उछल कूद करने वाले बंदरों की मौजूदगी में मैं स्टेज पर बैठना भी गवारा नहीं करता, जब तक कि वो स्टेज से उतर के चले नहीं जाते मैं आता नहीं। मैं पहले मालूम कर लेता हूँ कौन शायर है, कैसा है। इसलिए आप मिजाज बदलिए, और जिस तरह कुरान अज़ीम की तिलावत होती है तो खामोशी के साथ, अदब के साथ आप उसको सुनते हैं, उसी तरह नाते रसूल भी अदब के साथ आप सुनते हैं। नजराना देने से आपको मना नहीं किया जाता, नातखा को नजराना देना नबी की सुन्नत है, आप दीजिए। लेकिन उछल कूद करने वाले शायरों को, बेनमाजी शायरों को, दाढ़ी मुंडों को, फासिकों को अपने स्टेज पर खड़ा होने मत दीजिए, वरना इस जलसे से आप सवाब नहीं कमाएंगे, गुनाह कमाएंगे। वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब का पैगाम। तो तकरीर सुनना चाहते हैं, कितनी देर सुनेंगे?
2 घंटा आज भरपूर सुनेंगे, कल कैसे रह गए। आप जितनी देर कहेंगे हम सुनाएंगे, है ना? और आज इतनी हदीसें पेश कर देंगे कि अहले हदीस भी घबरा जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल फुक़हा। तो आप ये खाली कुर्सियां भर लें, पीछे वाले हजरात आगे आ जाएं तो जरा आपको सुनाने में मजा आए। ये बगल वाले लोग सामने बैठे हैं, बुजुर्ग लोग सामने रहते हैं तो जरा सपोर्ट मिलता है। आइए सामने से सुनेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। आ जाइए आ जाइए, आगे आइए, बगल वाले लोग आ जाइए। सामने सब कुर्सी खाली है, आगे बैठिए। इधर सब कुर्सी खाली है, पीछे उतना दूर आप लोग बैठे हुए हैं। सामने की सारी कुर्सियां खाली हैं, इसको पूर्ण कर लीजिए। जल्दी जल्दी पूर्ण करें, बस जगह आगे भर 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 भर। शुरू में यही कह रहे थे। हाँ, बढ़ जाइए, इधर भी सारी कुर्सियां खाली हैं। जलसे वालों ने इतना शानदार इंतजाम किया, जवाब नहीं, इतनी कुर्सियां लाई, इतना शानदार पिंडाल लगाया, इतना खूबसूरत स्टेज बनाया। ये सब तो आप ही के लिए किया गया है, तो आप इसका फायदा उठाइए। जितनी खाली जगह है पीछे से आइए, पीछे कुर्सी खाली रहेगी तो चलेगी। आगे सब पुर कर लीजिए, आगे पुर कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह तफसील से तकरीर सुनिए। शोर न करा, शोर न करा, इत्मीनान से। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है, और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शज़्ज़ फिन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़े गिरोह की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। बड़ा गिरोह कौन है, बड़ी जमात कौन है? अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उसकी भी निशानदेही फरमा दी है। सबसे बड़ा गिरोह और सबसे बड़ी जमात हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत यही हमको समझाते रहे कि आज के दौर में अहले सुन्नत की पहचान मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत। लाजवाब लाजवाब। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मानने वालों, आप खुश नसीब हो कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत क़यादत के लिए आपके हिस्से में आई है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत का अंदाजा लगाना चाहोगे तो खुदा की कसम आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर उनकी खिदमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। उड़ीसा से लेकर यूपी तक और यूपी से लेकर बंबई तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मसलक आला हजरत की जैसी शानदार खिदमत की है, उसकी नजीर और मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत हरमैन तैयबैन की सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो वो ऐसे मुजाहिद थे कि हिंदुस्तान में भी मुजाहिद थे, अरब में भी मुजाहिद थे।
वो घर में भी मुजाहिद थे, मैदान में भी मुजाहिद थे, वो स्टेज पर भी मुजाहिद थे, मैदान मुनाजरा में भी मुजाहिद थे। उनकी खलवत और जलवत में कोई फर्क नहीं था। जो निजी मजलिस में बोलते थे वही लाखों के मजमे में बोलते थे। जिस मसलक की तर्जमानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कर रहे थे उसी मसलक की तर्जमानी आपने हरमैन तैयबैन पर भी की है। आपने नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया और जब आपको गिरफ्तार किया गया, पूछा गया, तो आपने बर्जस्ता फरमाया कि नजदी इमाम गुमराह बद्दीन है और उसके पीछे हम लोगों की नमाज नहीं होती है। इसलिए हम हरमैन तैयबैन से वापस कर दिए जाएं, ये तो गवारा है, लेकिन नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना हमें गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। हम और आप होते तो जान बचाने के लिए फतवा बदल देते, लेकिन फतवा बदलने वाले मुफ्ती और है, और जो जान पर खेलकर फतवे की हिफाजत करते हैं उस शख्सियत का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत। नजदियों के सीने पर सवार होकर मसलक आला हज़रत को जिस जात ने नस्ब किया है उसी जात का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत। ऐसी अजीम शख्सियत आपके हिस्से में आई कि खुदा की कसम मैं कहता हूं कि मैंने बहुत से बुजुर्गों के हालात पढ़े हैं, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत माजी करीब में मुझको नजर नहीं आई। तो आज उड़ीसा की सरजमीन पर जो सुन्नियत की बहारें कायम हैं वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खिदमत का नतीजा। जिस आबादी से गुजर जाते थे सुन्नियत की खेती लहलाने लगती थी, जिस मैदान में कदम रखते थे दीवानों का हुजूम लग जाता था, जिस एयरपोर्ट पर उतरते थे और जिस रेलवे स्टेशन पर उतरते थे दीवाने गाने मुस्तफा आपके कदमों में इस तरह सिमट जाते थे कि ऐसा महसूस होता था कि कोई आशिक रसूल हमारे दरमियान आया। कौन मुसलमानों को बताता था कि मुजाहिद मिल्लत इस ट्रेन से आने वाले हैं, इस रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हैं, फला एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। परवरदिगार आलम जिस बंदे से मोहब्बत करता है आसमान पर फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम लोग भी मोहब्बत करो। जमीन पर इंसानों के बीच में ऐलान किया जाता है कि अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम लोग भी मोहब्बत करो। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत उन्हीं लोगों में से है कि आसमान पर फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं और जमीन पर अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ढिढोरा पीट रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ने बंदा है, तुम लोग इससे मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। लाजवाब, लाजवाब। बहुत मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत आपको अपनी जमात में देखने को नहीं मिलेगी। गाजीपुर की जेल में, गाजीपुर हमारे इलाके से करीब, गाजीपुर के जेल में 2 साल तक हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैद किया गया। आपको रस्सी बटने की सजा दी गई। 2 साल तक गाजीपुर की जेल में आप रस्सियां बटते थे। रस्सियां बटते बटते आपके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ आज के दौर का आलिम होता तो अपनी जान बचाने के लिए सलाखों के पीछे से निकलने के लिए वो सब कुछ करता जो उसको वकील बताते, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने साफ लफ्जों में फरमा दिया कि जो बयान हुकूमत के खिलाफ मैंने किया है उसी बयान पर कायम हूँ, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिम्मते मुजाहिद मिल्लत, शाने मुजाहिद मिल्लत, रईसे आज़म उड़ीसा। आज लोग चेहरा देखकर फतवा देते हैं, आज लोग पैसा देकर फतवा देते हैं, आज लोग शख्सियत देकर फतवा देते हैं, लेकिन ऐसे लोग
जो चेहरा देखकर फतवा बदल दें वो उलमाए दीन नहीं हो सकते, वो उलमाए शयातीन हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअमती, और उसके नीचे लंबा चौड़ा सवाल लिखा गया और नीचे सवाल करने वाले ने लिखा कि कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें और जवाब देते वक्त किसी की रूह रियायत न कर। इतना लिख लिया। आला हजरत अजीमुल बरकत ने उसका जवाब लिखा और उसके बाद लिखा कि यहाँ जवाब मुकम्मल हुआ, लेकिन साइल ने जब ऊपर लिख दिया है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअमती, तो नीचे ये लिखने की क्या जरूरत थी कि जवाब देते वक्त किसी की रूह रियायत न करे, क्योंकि जो जवाब देते वक्त किसी की रूह रियायत करे वो उलमाए दीन और मुफ्तियान शरअमती नहीं, ऐसे लोग उलमाए दीन नहीं उलमाए शयातीन होते हैं। इसलिए आइंदा मेरे पास सवाल भेजना तो या तो नीचे ये जुमला न लिखना कि किसी की रूह रियायत न करें, या ऊपर ये न लिखना कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, इसलिए कि जो उलमाए दीन होगा वो जवाब देते वक्त किताब और सुन्नत को देखेगा, किसी के चेहरे को नहीं देखेगा। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा का मिजाज था और पूरी जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत उसी मिशन और उसी मिजाज के तहत काम करते रहे। बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई, बड़ी बड़ी परेशानियां उठाई, आपने अपनी सारी दौलत इस्लाम की हिदायत और रहनुमाई और मसलक की नश्र व इशाअत में सर्फ फरमा दिया, गरीबों की शादियां की, बड़े बड़े तलबा को आपने पढ़ाए, बड़े बड़े उलमा को आपने वजीफे मुकर्रर किए, बेशुमार मदरसों में आपने अपनी दौलत खर्च करके उसकी इमारत बनवाई, लेकिन सबके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरा मसलक आला हजरत सलामत रहे और मेरा मसलक आला हजरत मजबूत हो। पूरी जिंदगी जिस मसलक की तरवीज व इरशाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान करते रहे, उस मसलक का नाम मसलक आला हजरत। और आज भी बेशुमार बातिल फिरके वजूद में आ रहे हैं, बेशुमार बातिल जमातें पैदा हो रही हैं, लेकिन हर बातिल जमात और हर बातिल फिरके का मुंह तोड़ जवाब अगर कोई मसलक दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसलक आला हजरत। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा और एक फिरका जन्नती। गोया 1 और 72 का मुकाबला है। इसीलिए जब हमारा इनसे मुनाजरा होता है तो हमारे स्टेज पर एक फिरका नजर आता है, इनके स्टेज पर 72 फिरका नजर आता है। सारे के सारे जमा हो जाते हैं। इसका मतलब खुद इन्होंने बता दिया कि ये एक में नहीं है, 72 में है। और अल्लाह के नबी ने बहुत पहले फरमा दिया था कि 72 जहन्नम में जाएंगे और एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। वो कौन फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिला दो तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर। जवाब नारे
अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप बताओ, नबी ने ये क्यों फरमाया जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले? जो सहाबा का तरीका है वो नबी की सुन्नत से अलग नहीं है। जो नबी की सुन्नत है बेईन ही वही सहाबा का तरीका। तो नबी ने सिर्फ एक बात क्यों नहीं पेश कर दी, जो मेरी सुन्नत पर चले वो हक पर है, वो जन्नती है। अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम कर रहे हैं? इसलिए कि नबी को मालूम था कि आखिर दौर में कुछ बातिल जमातें पैदा होंगी जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेंगी, डायरेक्ट हदीस पर अमल करने का दावा करेंगी, नबी की सुन्नतों पर चलने का दावा करेंगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो न कुरान पर अमल हो सकता है, न हदीस रसूल पर अमल हो सकता है, न नबी की सुन्नत पर अमल हो सकता है। इसलिए नबी ने फरमाया कि ओरिजिनल सुन्नी वही है जो सहाबा के रास्ते पर चले। जो सहाबा के रास्ते पर चल रहा है वही हकीकत में कुरान पर अमल कर रहा है, वही हकीकत में हदीस रसूल पर अमल कर रहा है। बताओ कौन सी जमात आज सहाबा के तरीके पर चल रही है? क्योंकि जो जमात सहाबा के तरीके पर होगी वही जन्नती है। कौन सी जमात सहाबा के तरीके पर है? कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत सहाबा के तरीके पर हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत है। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरों नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। इसलिए जन्नती आज के दौर में कोई और नहीं, हम बरेलवी हैं जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल फुक़हा, मुनाज़िर अहले सुन्नत। और बात बिला दलील न रहे, एक एक हदीस भी सुनते चलिए। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे। क्या दलील है कि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे? उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ। इमाम बुखारी ने यहाँ हेडिंग लगाई है, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले अकेले रुकू करके रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी, उसी मसले को बताने के लिए ये हदीस नकल फरमाई है। और हेडिंग लगाई है बाबो मन रका दून सफ, जो सफ से पहले रुकू कर ले उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं। और हजरत अबू बकरा की हदीस नकल फरमाई है, अन अबी बकरा अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, वो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, अभी मस्जिद के दरवाजे ही पर पहुंचे थे जहां जूता चप्पल उतारा जाता है। देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा, कहीं जाते जाते सरकार सर न उठा दें और मेरी एक रकात छूट न जाए। रकात पाने की मोहब्बत में मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो अब बताओ, इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो उनका चेहरा तो किबले की तरफ होता है और आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए और अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर क्यों नियत बांध कर
कर रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में मिल गए। क्या तुमको नबी का तरीका नहीं मालूम? क्या तुमको सुन्नत नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आके देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको अल्लाह ने समेटकर मेरे निगाहों के सामने रख दिया है और मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि नमाज पढ़ाता हूँ तो मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं है। इन्नी लाराकुम वरा सहरी कमा राकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। कमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। अरे मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी लारा हौज़े अल-आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, जब आसमान से गुजरता हूँ आया नहीं वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहाँ से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। और इनका हाल ऐसे ही है, ये न यहाँ है न वहाँ। नबी के गैब पर सहाबा ईमान रखते थे, नबी के गैब पर हम भी ईमान रखते हैं। तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ और नबी ने फरमाया जो सहाबा के मुताबिक अकीदा रखेगा, जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा, वही हकीकत में जन्नती है। इसलिए जन्नती तुम नहीं हो बल्कि जन्नती हम हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हज़रत से होती है। सुभान अल्लाह। तो नबी के गैब के मुनकिर हो, जब तुम गैब के मुनकिर हो तो सहाबा के रास्ते पर नहीं हो सकते। और नबी की शफाअत पर सहाबा ईमान रखते थे और नबी की शफाअत पर हम भी ईमान रखते थे। हमारा अकीदा है कि नबी दुनिया में जिनकी शफाअत कर दे उसके लिए जन्नत वाजिब है और नबी आखिरत में जिसकी शफाअत कर दे उसके लिए भी जन्नत वाजिब। ये कहते हैं नबी को दुनिया में शफाअत का कोई पावर और इख्तियार। आओ बुखारी और मुस्लिम की हदीस देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और अल्लाह ने मेराज पर नबी को क्या दिया, नबी ने क्या लिया, कोई तीसरा था ही नहीं जो बता सके। देने वाला अल्लाह, लेने वाले नबी, और जहां अल्लाह ने दिया वो मकान नहीं है, लामकान है। और लामकान में पहुंचना नबी के साथ खास है। कोई नबी और रसूल भी इस दुनिया में रहकर उस लामकान तक नहीं पहुंच सकता है। तो अल्लाह ने कितना दिया और हबीब ने कितना लिया उसकी तफसीलात कोई नहीं जानता, लेकिन नबी ने जितना बता दिया उतना नबी के गुलाम भी जान गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया तो परवरदिगार आलम ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया, मैं जिसकी शफाअत कर दूं उसके लिए जन्नत वाजिब। नबी जब तशरीफ लाए फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद
बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे? नबी फरमाते हैं वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। और नबी फरमाते हैं कि ये 70,000 अफराद एक एक करके जन्नत में नहीं जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। गोया नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, नबी उनके चेहरों को भी पहचान रहे हैं, किस शान से जन्नत में दाखिला होगा नबी ये भी देख रहे हैं। तो ये गैब नहीं है तो और क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हजरत उकाशा इब्न महसन असदी ने देखा दरियाए करम जोश पर है। फरमाया या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, मेरे लिए भी दुआ फरमा दें कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया देर किस बात की है, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, शाने रिसालत, शफाअते मुस्तफा। आप बताओ नबी की क्या शान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में चली जाएगी, लेकिन जो आधी उम्मत बचेगी उसको हिसाब देना पड़ेगा। नबी ने सोचा कि कौन है जो अल्लाह के सामने हिसाब दे पाए? अगर अल्लाह हिसाब लेने लगे तो न कोई वली हिसाब दे सकता है, न गौस हिसाब दे सकता है, न कुतुब हिसाब दे सकता है। इसलिए कि जन्नत हमारी इबादत की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। जन्नत अगर मिलेगी तो अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर मिलेगी। अगर कोई इबादत गुजार, कोई मुत्तकी परहेज़गार ये समझता है कि पूरी जिंदगी हमने अल्लाह की इबादत की है इसलिए जन्नत मिल रही है, तो ये गलत है। तुम पूरी जिंदगी इबादत करते रहो, लेकिन अल्लाह की एक नेमत जो 2 आंखों में से एक आंख है उसके बराबर भी तुम्हारी इबादत नहीं हो सकी है, तो कैसे तुम अपनी इबादत की बुनियाद पर जन्नत में जा सकते हो? अल्लाह ने पहले से जो नेमतें अता फरमा दी हैं अभी तो उन्हीं नेमतों का बदला नहीं हुआ, तो जन्नत कहां से तुम मांग रहे हो? अल्लाह ने आंख दी, अल्लाह की अजीम नेमत है। पकड़ने के लिए हाथ दिया, अजीम नेमत है। सोचने वाला दिल और दिमाग दिया, अजीम नेमत है। चलने के लिए पांव दिया, अजीम नेमत है। बोलने के लिए जबान दी, अजीम नेमत है। इन सारी नेमतों का बदला अदा करना चाहो तो पूरी जिंदगी की इबादत को एक पलड़े पर रख दो और अल्लाह की एक नेमत आँख को दूसरे पलड़े पर रख दो, तो तुम्हारी इबादत हल्की पड़ जाएगी और अल्लाह की नेमत भारी पड़ जाएगी। इसीलिए कुरान ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमत को अगर तुम शुमार करना चाहो तो कभी शुमार नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत सांस लेना भी है, और एक मर्तबा सांस लेने में 2 नेमत है। इसलिए कि सांस बाहर से अंदर गई एक नेमत और अंदर से बाहर निकली दूसरी नेमत। अगर बाहर निकली फिर अंदर नहीं गई तो भी मर जाओगे, और अगर बाहर से अंदर गई और नहीं निकली तो भी मर जाओगे।
तो जाना एक नेमत और आना दूसरी नेमत, फिर जाना तीसरी नेमत, फिर निकलना चौथी नेमत। गिनो 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांस लेते हो, 1 घंटे में कितनी मर्तबा सांस लेते हो, 24 घंटे में कितनी मर्तबा सांस लेते हो, पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा सांस लेते हो। दुनिया का कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं है जो इस नेमत का हिसाब जोड़ सके। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया नेमत अल्लाह ला तुज़ुहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो कभी अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। लाजवाब लाजवाब हक है, बेशक वाह। तो जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो 70,000 का कोटा बढ़ाया जा सकता। अल्लाह ने मुझे भेजा, जाओ मेरे महबूब से पूछ लो कि मेरा महबूब किस बात पर राजी है। अगर महबूब चाहे तो आधी उम्मत को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन आधी उम्मत जो बचेगी हिसाब देना पड़ेगा। नबी ने सोचा या अल्लाह, अगर हिसाब देना पड़ेगा तो कौन हिसाब दे पाएगा। इसलिए नबी ने फरमाया कि कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। जिब्रील ने कहा दूसरा भी ऑप्शन है। नबी ने फरमाया अगर मेरा महबूब चाहे तो उसको शफाअत की कुंजी अता कर दी जाए, शफाअत का पावर दे दिया जाए, शफाअत का इख्तियार दे दिया जाए, उसके सर पर शफाअत का ताज रख दिया जाए। फिर यहाँ गिनती नहीं होगी, मेरा महबूब जिसकी शफाअत करेगा उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करेगा उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, फख्तरतु शफाअता, तो मैंने शफाअत की कुंजी हासिल कर ली, शफाअत का पावर हासिल कर लिया। अब मैं उस वक्त तक शफाअत करता रहूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, उर्से मुबारक। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का जलवा है। जब ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी नहीं हूँगा। अल्लाह फरमाता है इतना दूंगा कि राजी हो जाएंगे। फरमाते हैं मैं राजी नहीं हूँगा। अरे महबूब तुम कैसे राजी हो गए? तो महबूब फरमा रहे हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरी उम्मत का एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो। बताओ किस नबी की उम्मत में तुम पैदा हो, वो उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल नहीं हो। और तुम तो नबी के गैब के मुनकिर हो, नबी की शफाअत के मुनकिर हो। और नबी फरमाते हैं शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत में बरहक है। जो इस दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो। नबी की शफाअत के मुस्तहिक नहीं हो। नबी की शफाअत के मुस्तहिक मसलके आला हजरत वाले हैं, रजा वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया में भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं और आखिरत में भी नबी की शफाअत पर ईमान। ये शान है प्यारे मुस्तफा। और आखिरत में शफाअत का जो मंजर होगा वो भी बड़ा लाजवाब होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तवज्जो गुनहगारों की तरफ होगी। गुनहगारों की लाइन अलग लगी होगी, नेकोकारों की लाइन अलग लगी होगी, गुनहगारों की लाइन इधर होगी, परहेजगारों की लाइन इधर होगी। और नबी गुनहगारों की तरफ मुतवज्जे होंगे। एक एक गुनहगार को चुन चुन कर
जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। ये परहेजगार लोग कहेंगे यार नबी तो हमारी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, गुनाहगारों ही की शफाअत किए जा रहे हैं। अरे बगल वाले से थोड़ा सा गुनाह कर्जे में ले लो ताकि हम भी गुनाहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाएं और नबी की तवज्जो का मरकज बन जाएं। तो बगल वाले से कहेंगे थोड़ा सा गुनाह मुझको कर्जे में दे दो ताकि हम भी गुनाहगार हो जाएं, नबी की शफाअत के मुस्तहिक हो जाएं। उसी को आला हजरत ने फरमाया क्या हिसाब अफला शफाअत है तुम्हारी, वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मेरे नबी की शान है। शफाअत करेंगे जन्नत में दाखिल करेंगे, शफाअत करेंगे जन्नत में दाखिल करेंगे। नबी फरमाते हैं अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नत, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए जन्नत का फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा जन्नतुल फिरदौस में जगह। और ये नबी के गैब के मुनकिर, नबी की शफाअत के मुनकिर, और जो नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में नबी की शफाअत का मुस्तहिक भी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी की शफाअत के मुस्तहिक हम लोग हैं। ये तो कहते हैं कि नबी ने अपनी बेटी फातिमतु ज़हरा के बारे में फरमाया या फातिमतु ला उगनी अन्के मिनल्लाहि मिन शैइन, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पाऊंगा। जब नबी अपनी बेटी को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पा रहे हैं तो तुमको कैसे बचाएंगे, तुम्हारी कैसे शफाअत करेंगे, तुमको कैसे जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं कहता हूँ अरे नादान, हदीस समझने के लिए इमाम अहमद रजा का इश्क चाहिए। हर आदमी हदीस नहीं समझ पाता है, इसलिए कि हदीस समझना आशिक़ रसूल का काम है। जिसका सीना इस मुस्तफा से खाली हो वो नबी की हदीस पढ़ेगा लेकिन हदीस समझ नहीं पाएगा। नबी ने कब ये फरमाया, जब नबी को हुक्म हुआ कि अपने घर वालों को ईमान की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो। तो जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, और ऐलान नबूवत से पहले अली नबी के घर में रहते थे, फातिमतु ज़हरा नबी के घर में रहती थी, खदीजतुल कुबरा नबी के घर में रहती थी। तो नबी ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई उस मौके पर नबी ने फरमाया याद रखो जिसने मेरा कलमा नहीं पढ़ा और काफिर रहा तो परवरदिगार आलम ने काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार किया है। और अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा। ये माना नहीं है कि तुम लोग मुसलमान हो जाओगे तब भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। नबी की बेटी फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पर मुसलमान हो रही हैं, अली नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, खदीजतुल कुबरा नबी का कलमा पढ़ रही हैं, और अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमतु ज़हरा को वो मकाम अता फरमा दिया कि नबी फरमाते हैं इन्नमा फातिमतु सय्यदतु निसाए अहली जन्नत, फातिमा सिर्फ जन्नती ही नहीं जन्नती औरतों की सरदार। और जब नबी की बेटी फातिमतु ज़हरा पुलसिरात से गुजरेगी तो अहले महशर को निदा दी जाएगी या अहलल महशर नक्सू रूसकुम व कुद्दू अब्सारकुम फइन्न फातिमता बिन्त मुहम्मदिन तमर्रु मा सबीना अल्फ मिनल हुरीन। ऐ अहले महशर अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी निगाहें बंद कर लो, क्योंकि नबी की बेटी फातिमतु ज़हरा 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली। ये मेरे नबी ने फातिमतु ज़हरा को मकाम अता फरमाया। और तुम नबी के गैब के मुनकिर, नबी की शफाअत के मुनकिर, और नबी के वास्ते से कोई दुआ मांग दे तो उसको भी ये मुशरिक कहते हैं। और इनकी नजर में तो सारे सहाबा ही मुशरिक हो जाएंगे, क्योंकि सारे सहाबा नबी के वसीले से दुआ मांगते थे। उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद
इस हदीस के रावी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। नबी ने फरमाया कि अगर सब्र करोगे तो सवाब मिलेगा। नाबीना सहाबी ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है, मैं चाहता हूँ मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं, आपके चेहरे अनवर को देख सकूं। नबी ने फरमाया ठीक है, जाओ ताजा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबीय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ाली अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जिह हूँ उस नबी के वसीले से जिसको तूने नबी रहमत बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ करते हैं उनकी आंखें रोशन हो जाती हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। नाबीना थे, नबी के वसीले से दुआ मांगी तो परवरदिगार आलम ने आंखों में रोशनी अता फरमा दी। इसलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला तुमसे मिला, बकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शान रिसालत, उर्से मुबारक, सरज़मीने गुजीदर्रा। अब आप बताइए हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है कि नहीं? जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। और नबी ने क्या फरमाया था, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। तो सहाबा के तरीके पर आज के दौर में हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। इसलिए 73 फिरकों में जो फिरका जन्नत में जाएगा वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात। और उर्स मनाना भी, कब्रों पर जाना भी और ईसाले सवाब करना भी ये रसूलुल्लाह की हदीसों से साबित है। ये सिर्फ जिंदों के दुश्मन नहीं है, ये मुर्दों के भी दुश्मन। ये चाहते हैं कि किसी कब्र पर कोई न जाए। कब्र पर अगर मुसलमान पहुंच गया तो कहेंगे कि ये तो मुशरिक है, कब्र पुजवा है। अरे नादानो, रसूल पाक ने अपनी माँ की कब्र पर हाज़िरी दी, रसूल पाक ने शोहदाए उहद की कब्रों पर हाज़िरी दी। नबी तो दुनिया में इसलिए आए थे कि कुफ्र और शिर्क का खात्मा कर दें। अगर कब्रों पर जाना शिर्क और बिदअत होता तो मेरे मुस्तफा किसी कब्र पर तशरीफ न ले जाते। लेकिन हदीस बताती है कि नबी ने अपनी माँ की कब्र पर हाज़िरी दी है और नबी ने 8 साल मुसलसल की कब्रों पर लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस की किताब है अल खसाइस अल कुबरा, उसमें ये रिवायत मज़कूर है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की ये तसनीफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत के बाद सहाबा की फौज लेकर मकामे अबवा के पास से गुजरते। मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी जगह है जिसको मकामे अबवा कहते हैं और वहीं नबी की वालिदा मोहतरमा मदफून हैं। अल्लाह के नबी मकामे अबवा पर पहुंचे, माँ की याद तड़पाने लगी, माँ का चेहरा निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा। जिस वक्त माँ का इंतकाल हो रहा था, नबी माँ के सिरहाने बैठे हुए थे, माँ की आंखों से आंसुओं के कतरात जारी थे। माँ अपने बेटे को चेहरा मोड़ मोड़ कर देख रही थी, बार बार
पर गशीदारी हो रही थी, जब होश में आती थी तो अपने 4 साल के बेटे को देखती थी। ये वही बच्चा है कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि बाप का साया सर से उठ गया। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मदीना मुनव्वरा में दफन हो गए। और जब नबी पैदा हुए और अभी 4 साल की उम्र में कदम रखते हैं तो अब माँ जमीन पर लेटी हुई है, जागनी का आलम है, गशीदारी है, अपने बेटे के चेहरे को देख रही हैं और उसी आलम में नबी की नात पढ़ती हैं, बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी व इन सहा मा बसरतु फिल मनामी फ अंत मबऊसुन इलल अनामी मिन इंदे जिल जलाल वल इकरामी। ऐ अल्लाह, इस बच्चे में बरकत नाज़िल फरमा। जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा है अगर वो सच है और यकीनन सच है तो उसी बुनियाद पर मैं ऐलान करती हूँ कि ये पूरी कायनात के लिए खुदाए जुल जलाले वल इकराम की तरफ से नबी और रसूल की हैसियत से आने वाला। ये कौन कह रहा है? नबी की माँ कह रही है। और नबी की माँ का इंतकाल हो गया, नबी यतीम हो गए, बाप का साया पहले ही उठ चुका था। माँ थी तो माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा की फौज लेकर मकाम नबुवा के पास से गुजरे तो माँ का चेहरा निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा, माँ के अल्फाज आपके दिमाग में गूंजने लगे, माँ की पूरी कैफियत आपके निगाहों के सामने गर्दिश करने लगी। अब नबी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि माँ की मोहब्बत पांव की जंजीर बन चुकी है, कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नबी के दिल में ये शौक पैदा हो रहा है, नबी के दिल में ये इश्तियाक पैदा हो रहा है कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल पैदा ना हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई। और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जाना चाहते हैं, तशरीफ ले चलें, अल्लाह की तरफ से इजाजत है। जिब्रील अमीन नबी को साथ लेते हैं, माँ की कब्र तक पहुंचाते हैं। कब्र तक पहुंचाने के बाद नबी रुखसत हो गए और नबी ने चाहा दोनों हाथों को उठाए, माँ के लिए दुआ करें, हाथ उठाया नहीं था, हाथ उठाने का इरादा फरमाया तो जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए, कहा या रसूल